नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट सैदपुर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दिसंबर महीने के राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण दिवस के बारे में बताएंगे, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। तो चलते हैं दोस्तों आज के पहले दिवस पर, जिसमें आज है 1 दिसंबर और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस और सीमा सुरक्षा बल के स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो 1 दिसंबर को हर वर्ष विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है और जिसकी शुरुआत 1 दिसंबर 1988 ईस्वी से हुई है और जिसका उद्देश्य HIV संक्रमण के प्रसार के वजह तथा महामारी के प्रति जागरूकता लाना है। और हर वर्ष 1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल के स्थापना दिवस मनाया जाता है, जिसका गठन 1 दिसंबर 1965 ईस्वी को हुआ है और जिसका उद्देश्य देश की सीमा पर अपराध तथा आतंकवाद को रोकना है। दोस्तों, चलते अगले दिवस पर। तो अगला दिवस है 2 दिसंबर और 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस तथा राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस और कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय दास उन्मूलन दिवस हर वर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है और ये जो है जिसका उद्देश्य मानव तस्करी, वेश्यावृत्ति तथा मानव की खरीद फरोख्त पर रोक लगाना है। जबकि राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस भी 2 दिसंबर को ही मनाया जाता है और जिसका मुख्य उद्देश्य जो है प्रदूषण के प्रभावों को लोगों में जागरूकता पैदा करना है। जबकि 2 दिसंबर को ही कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य जो है कंप्यूटर शिक्षा के प्रसार के अधिक से अधिक लोगों में कंप्यूटर का उपयोग कर सकें, इसलिए किया गया है, मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2001 से हुई है। तो दोस्तों, चलते हैं अगले दिवस पर। तो अगला दिवस है 3 दिसंबर और 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर वर्ष 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य दिव्यांगजनों को मानसिक रूप से सबल बनाना है तथा उनके प्रति सहयोग का विकास करना है। अब चलते हैं अगले दिवस पर। तो अगला दिवस है 4 दिसंबर और 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। तो हर वर्ष 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है, जिसमें भारतीय नौसेना के जाबाज सैनिकों के शहादत को याद किया जाता है। 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के जीत के जश्न में भी यह दिवस मनाया जाता है। तो चलते हैं अगले दिवस पर। तो अगला दिवस है 5 दिसंबर और 5 दिसंबर को विश्व स्वयं सेवक दिवस मनाया जाता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर वर्ष 5 दिसंबर को विश्व स्वयं सेवक दिवस मनाया जाता है और यह उन लोगों को आभार प्रकट करने के लिए मनाया जाता है जो मुफ्त में लोगों की सेवा दे रहे हैं। अब चलते अगले दिवस पर। तो अगला दिवस है होमगार्ड स्थापना दिवस। तो हर वर्ष 6 दिसंबर को होमगार्ड स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष होमगार्ड स्थापना दिवस का 71वां वर्ष था, जिसका उद्देश्य होमगार्ड के कार्यों की सराहना करना और उन्हें सहानुभूति प्रकट करना। तो अब चलते हैं अगले दिवस पर। तो अगला दिवस है 7 दिसंबर और 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना का झंडा दिवस तथा विश्व नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है। तो हर वर्ष 7 दिसंबर को युद्ध में जीवन गंवाने वाले सैनिकों की याद में सशस्त्र सेना का झंडा दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत वर्ष 1949 ईस्वी से हुई है। और 7 दिसंबर को ही हर वर्ष विश्व नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना है और पर्यटन को सुविधा युक्त बनाना है और इसकी शुरुआत हुई है 1996 ईस्वी से। अब चलते हैं अगले दिवस पर। तो अगला दिवस है 8 दिसंबर और 8 दिसंबर को दक्षेस का स्थापना दिवस तथा भारतीय सेना पनडुब्बी दिवस भी मनाया जाता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, दक्षेस का अंग्रेजी नाम है सार्क, जिसका पूरा हिंदी नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान तथा अफगानिस्तान देश हैं। और इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य दक्षिण एशियाई देशों के
आपस में सहयोग करना है। और 8 दिसंबर को ही भारतीय सेना पनडुब्बी दिवस भी मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य पनडुब्बी INS कलवरी को शामिल करना। और वर्तमान में 67,228 सैनिक नौसेना में शामिल है और इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1967 ईस्वी में हुई। अब चलते हैं अगले दिवस पर। तो अगला दिवस है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निवारण दिवस। तो हर वर्ष 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निवारण दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य भ्रष्टाचार उन्मूलन के प्रति लोगों को जागरूक करना तथा सभ्य समाज की स्थापना करना। अब चलते हैं अगले दिवस पर। तो अगला दिवस है 10 दिसंबर और 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर वर्ष भारत पूरे विश्व में मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, जो मानवाधिकार पहचान और उनके वजूद के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 दिसंबर 1948 ईस्वी से हुई है। तो चलते हैं अगले दिवस पर। तो अगला दिवस है 11 दिसंबर और 11 दिसंबर को यूनिसेफ स्थापना दिवस तथा विश्व पर्वत दिवस मनाया जाता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर वर्ष 11 दिवस को यूनिसेफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है, जिसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध में नष्ट हुए राष्ट्रों के बच्चों को पोषण एवं स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु की गई और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। यूनिसेफ में भारत की उपस्थिति 1949 में हुई। और विश्व पर्वत दिवस भी 11 दिसंबर को मनाया जाता है और जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पर्वत के संरक्षण के लिए प्रेरित करना, और इसकी शुरुआत वर्ष 2013 से हुई है, 2003 से हुई। तो चलते हैं अगले दिवस पर। तो अगला दिवस है 12 दिसंबर और 12 दिसंबर को स्वदेशी दिवस तथा सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया जाता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर वर्ष 12 दिसंबर को स्वदेशी दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने के लिए प्रेरित करना है तथा सार्वभौमिक स्वास्थ्य दिवस कवरेज दिवस भी हर साल 12 दिसंबर को ही मनाया जाता है और इसका उद्देश्य स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य सभी लोगों को सस्ती तथा गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्य प्रदान करना है। अब चलते हैं अगले दिवस पर। तो अगला दिवस है 13 दिसंबर और 13 दिसंबर को भारतीय संसद पर हमला हुआ था। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर आतंकवादियों द्वारा हमला किया गया था, जिसमें किसी भी भारतीय राजनेता की मृत्यु नहीं हुई थी। अब चलते हैं अगले दिवस पर। तो अगला दिवस है राष्ट्रीय ऊर्जा संवर्धन दिवस। तो हर वर्ष 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संवर्धन दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य फालतू ऊर्जा की खपत को कम करना तथा जिसके लिए लोगों को प्रेरित करना है। अब चलते हैं अगले दिवस पर। तो अगला दिवस है 15 दिसंबर और 15 दिसंबर को सरदार पटेल का स्मृति दिवस मनाया जाता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था और इस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि इनकी मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को हुई थी और इस दिन को सरदार वल्लभ भाई की याद में सरदार पटेल स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब चलते हैं अगले दिवस पर। तो अगला दिवस है 16 दिसंबर और 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। तो हर वर्ष 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 दिसंबर 1971 ईस्वी में भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान की 93,000 सेना ने समर्पण किया था, तब से यह जो है विजय दिवस मनाया जाता है। दोस्तों चलते अगले दिवस पे। तो अगला दिवस है 17 दिसंबर और 17 दिसंबर को नेशनल फुटबॉल लीग की शुरुआत हुई थी।
तो 17 दिसंबर 1996 में नेशनल फुटबॉल लीग की शुरुआत हुई थी। और चलते हैं अगले दिवस पर। तो अगला दिवस है 18 दिसंबर, और 18 दिसंबर को विश्व प्रवासी दिवस और अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर वर्ष 18 दिसंबर को विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2000 से हुई है। और इसका उद्देश्य प्रवासी कामगारों और उनके परिवारों को संरक्षण देना है। जबकि अल्पसंख्यक अधिकार दिवस भी हर वर्ष 18 दिसंबर को मनाया जाता है, और इसका उद्देश्य है भारत में मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी समुदाय के अधिकारों की रक्षा करना, और इसकी शुरुआत 1992 ईस्वी से हुई है। दोस्तों चलते अगले दिवस पर। तो अगला दिवस है 19 दिसंबर, और 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। तो हर वर्ष 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया, परंतु 14 वर्ष बाद 19 दिसंबर 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से मुक्ति मिली थी, इसलिए तब से गोवा मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है। दोस्तों चलते अगले दिवस पर। तो अगला दिवस है 20 दिसंबर, और 20 दिसंबर को विश्व मानव एकता दिवस मनाया जाता है। तो हर वर्ष 20 दिसंबर को विश्व मानव एकता दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य विविधता में एकता के महत्व को जागरूक करना, और इसकी शुरुआत वर्ष 2005 ईस्वी से हुई है। अब चलते हैं अगले दिवस पर। तो अगला दिवस है 21 दिसंबर, और 21 दिसंबर जो है वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, खगोलीय घटनाओं के अनुसार 21 दिसंबर वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है, जिसे विंटर सोलस्टिस के नाम से भी जाना जाता है। जबकि 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है, और भारत में 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। अब चलते हैं अगले दिवस पर। तो अगला दिवस है 22 दिसंबर, और 22 दिसंबर को गणित दिवस मनाया जाता है। तो हर वर्ष 22 दिसंबर को गणित दिवस मनाया जाता है, जो भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। अब चलते हैं अगले दिवस पर। तो अगला दिवस है 23 दिसंबर, और 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग जानते होंगे कि हर वर्ष 23 दिसंबर को भारत के चर्चित प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन मनाया जाता है, और उनके जन्मदिन को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2001 से हुई है। चौधरी चरण सिंह देश की में जमींदारी प्रथा को समाप्त किए थे। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। तो अगले दिवस पर। तो अगला दिवस है 24 दिसंबर, और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो हर वर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता के संरक्षण तथा उन्हें न्याय दिलाने हेतु मनाया जाता है। यह ऐतिहासिक उपभोक्ता संरक्षण दिवस अधिनियम 1986 के अधिनियम को स्वीकार किया गया था, और हर वर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों चलते अगले दिवस पर। तो अगला दिवस है 25 दिसंबर, और 25 दिसंबर को क्रिसमस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हर वर्ष 25 दिसंबर को क्रिसमस दिवस मनाया जाता है, जो ईसाइयों का प्रमुख त्यौहार है। इसे बड़ा दिन के नाम से भी जाना जाता है। अलग अलग देशों में यह अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। अब चलते हैं अगले दिवस पर। तो अगला दिवस है 26 दिसंबर, और 26 दिसंबर को विश्व मुक्केबाजी दिवस मनाया जाता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर वर्ष 26 दिसंबर को विश्व मुक्केबाजी दिवस मनाया जाता है। इसे बॉक्सिंग डे के भी नाम से जाना जाता है। आयरलैंड में इसे स्टीफन दिवस या रेन दिवस के नाम से जाना जाता है, जबकि दक्षिण अफ्रीका में इसे सद्भावना दिवस के नाम से जाना जाता है। अब चलते हैं अगले दिवस पर। तो अगला दिवस है 27 दिसंबर, और 27 दिसंबर को भारतीय कांग्रेस द्वारा जनगण मन पहली बार गाया गया। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा कोलकाता के अधिवेशन में पहली बार जनगण मन को गाया गया। अब चलते हैं अगले दिवस पर। तो अगला दिवस है 28 दिसंबर, और 28 दिसंबर को राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग जानते हैं कि स्पेन
ने 1836 ईस्वी में मैक्सिको को स्वतंत्रता की मान्यता दी, जबकि 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में कांग्रेस की स्थापना भी हुई है। दोस्तों चलते अगले दिवस पर, तो अगला दिवस है 29 दिसंबर, और 29 दिसंबर को नीदरलैंड का संविधान दिवस मनाया जाता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 29 दिसंबर 1922 ईस्वी में नीदरलैंड ने अपना संविधान स्वीकार किया था, तब से नीदरलैंड में संविधान दिवस मनाया जाता है। अब चलते हैं अगले दिवस पर, तो अगला दिवस है 30 दिसंबर, और 30 दिसंबर को स्वतंत्रता सेनानी द्वारा प्रथम बार झंडारोहण हुआ। तो 30 दिसंबर 1943 को स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में स्वतंत्रता का झंडा फहराया था। अब चलते हैं अगले दिवस पर, तो अगला दिवस 31 दिसंबर, और 31 दिसंबर को भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो 31 दिसंबर सन 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में स्थापना हुई। 31 दिसंबर वर्ष का सबसे अंतिम दिन भी होता है। इस प्रकार से आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? कृपया अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।